जॉन डिसूज़ा अपना पसंदीदा पाइप पीता मेरे और बॉन्ड के नज़दीक पहुंचा, फिर इत्मीनान से मेरी आंखों में देखता चला गया। मैं भी खड़ी होती उसके करीब पहुंची। तभी जॉन डिसूज़ा अफसोस भरे स्वर में मुस्कुराया। परेशान हो रही होगी ना कि आग और पानी का जो मिलन होने जा रहा था उसमें यकायक ये अपने सीनों पर हाथ रखता वो चहका। उसमें यकायक ये आंधी कहाँ से आ गई। मैंने हेडक्वार्टर के उस कक्ष में देखा जो वहाँ हम तीनों के अलावा कोई ना था। मेरे लिए मौका भरपूर था और दस्तूर भी था। कन कटे एकाएक मैं उसकी तरफ बढ़ी। तुझे बड़ा गुमान है ना अपने कटे कान पर? याद है ना ये निशानी तुझे किस आंटी ने दी थी? शट अप, अंकल जॉन डिसूज़ा तिलमिला गया। उसे उम्मीद भी न थी कि यकायक पुरानी बात जला दूंगी। मेरा कान काटना तुझे याद है? वो पल भूल गई जब मैंने तुझे गाड़ी के साथ खड़े खड़े ही रगड़ डाला था। तेरी उई उई आ ओए माँ ख़त्म भी ना होने पर आ रही थी। मुझे सब याद है। तभी तो आज तुझे मैं एक और सौगात देने जा रही हूँ। सौगात? अंकल जॉन डिसूज़ा ने हैरत में कश निकला। हाँ, एक सौगात मैंने तुझे एम्बेसडर की बाहों के बॉडी के साथ खड़े खड़े दी थी जब तूने मेरी इज्जत लूटी थी। तुझे वो दृश्य तो अभी भी याद होगा ना? दृश्य? उस दृश्य को तो तुम भी भला कहाँ भूली होगी। नहीं भूली, तब तक ना भूलूंगी जब तक कि सदा सदा के लिए तेरी आंखें इस जहां से मूंद ना दूं, तुझे तेरे बनाने वाले के पास ना पहुंचा दूं। तेरा एक ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बाय द वे, उस सौगात का क्या हुआ जो तुम अभी देने जा रही थी? तो ले न राजा, कहती मैं बॉन्ड की तरफ मुड़ी। वो इत्मीनान से सिगार मुंह में फंसाए खड़ा था। ले अपनी। इसी दौरान ही मेरा दायां हाथ जोर से उसके गाल पर पड़ा। इसी दौरान ही मेरा दायां हाथ जोर से उसके गाल पर पड़ा। इस रानी की बेहतरीन निशानी। तड़ाक, थप्पड़ हिंदुस्तानी। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। जॉन डिसूज़ा के गाल पर पड़ा मेरा चांटा पूरे हेडक्वार्टर में प्रतिध्वनित होकर गूंजता चला गया। जॉन डिसूज़ा के मुंह में फंसा पाइप निकलकर फर्श पर जा गिरा और उसकी गर्दन बाईं तरफ मुड़ी और मुड़ी की मुड़ी रह गई। मेरी पांचों उंगलियों की छाप उसके सफ़ेद गालों पर लाल निशान बनकर चमक रही थी। जॉन डिसूज़ा की हिम्मत न पड़ी कि वो चेहरा मेरी तरफ मोड़कर मुझसे नज़रें मिला सके। जेम्स बॉन्ड के मुंह में सिगार फंसे का फंसा रह गया और आंखें फटती चली गई। सरेआम हेडक्वार्टर में माफिया डॉन को चांटा मार देना सचमुच बेहद हौसले का काम था और वो हौसला मैंने कर दिखाया था। चेहरा घुमाए घुमाए जॉन डिसूज़ा का पूरा बदन क्रोध और आवेश में सुर्ख होता चला गया। उसका चेहरा मेरे चांटे की बदौलत एक ही दिशा में मुड़ा पड़ा था, जैसे मेरी टांगें उसने ऊपर उठाकर अकड़ा दी थी। उसके जबड़े भींच उठे और होठों की कारों से झाँकती लड़ी बहने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन मेरी तरफ सीधी होने लगी। याद रखना, उंगली से उसके सुर्ख कान पर इशारा करती मैं फुंफकारी, मेरा कांटा मांगे ना पानी, जब पड़े ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। अपना हाथ दिखाती दिखाती मैं गुर्राई। हरामजादी। गुस्से में एक जोरदार हुंकारा बरता उसका दूसरा हाथ कोट की जेब से बाहर निकला। उसमें रिवॉल्वर थी। अभी वो रिवॉल्वर मेरी तरफ तानता कि धड़ाक, मेरे पैर की सैंडल उसके हाथ पर पड़ी और रिवॉल्वर सनसनाता हुआ छत की तरफ जा उड़ा और दर्द से वो अपना हाथ झंझनाता चला गया। इसे कहते हैं जूता हिंदुस्तानी। धड़ाक। फिर मेरी वही टांग जमीन पर आने के बजाय उसकी ठोडी पर पड़ी। वो हवा में दूर उड़ता गया और कूलों के बल फर्श पर जा गिरा। इसी दौरान ही मैंने हवा में नीचे लपलपाता रिवॉल्वर कैच कर लिया और लपक कर उसके पास पहुंची। फिर मैंने रिवॉल्वर उसके माथे के बीच तान दी। तुझे यहाँ गोली भी मार दूँ ना तो कसम से तुझे पहचानने वाला कोई ना होगा और मुझे पूछने वाला कोई ना होगा कि मैंने तेरे जैसे सांप की हत्या क्यों की। क्यों मिस्टर बॉन्ड? फिर मैंने बिना गर्दन मोड़े ही बॉन्ड से पूछा। नीला जी, आप क्या कह रही हैं? अब उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे मौका हाथ में है, मेरा ख्याल है ऐसे सांप को गोली मार ही देनी चाहिए। ओके। मैंने गर्दन हिलाई और मैंने ट्रिगर पर बल दिया। नहीं। जॉन डिसूज़ा के हलक से लंबी चीख निकली। तुम मुझे गोली नहीं मार सकती। क्यों? तुम कोई कसम लगते हो मेरे? मैंने शब्द चबाए। मेरा मतलब है मुझे इतनी आसान मौत देकर तुम्हारा इंतकाम पूरा हो जाएगा।